हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉपर्टी एसेट। हमें बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि करंजाड़े के पर्टिकुलर सेक्टर्स में फ्लैट्स क्यों अवेलेबल नहीं है, यानी 1 BHK 2 BHK सेक्टर 4, 5, 6 में फ्लैट्स क्यों अवेलेबल नहीं है। सो इसी क्वेश्चन का हम लोग यहाँ पे आंसर करने वाले हैं कि करंजाड़े के पर्टिकुलर स्पेसिफिक सेक्टर्स में 1 BHK 2 BHK 1 RK क्यों अवेलेबल नहीं है। सो आपको एक हेल्प मिल जाएगी कि करंजाड़े में अगर आप फ्लैट लेना चाहते हो तो कहाँ कहाँ पे अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, चॉइसेस ज़्यादा है एंड बजट सेगमेंट्स क्या क्या है। सो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो करंजाड़े में नियर बाय पनवेल फ्लैट्स ढूंढ रहे हैं उनके लिए। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि करंजाड़े एग्जैक्टली है कहाँ पे। सो आपको एक आइडिया आ जाएगी। करंजाड़े नियर बाय पनवेल, नियर बाय खांदेश्वर आता है, यानी दोनों रेलवे स्टेशन, पनवेल का रेलवे स्टेशन एंड खांदेश्वर का रेलवे स्टेशन करंजाड़े से नजदीक में है। हार्डली 10 से 12 मिनट लग जाते हैं आपको दोनों स्टेशन पे पहुंचने के लिए। एंड करंजाड़े के पास में पनवेल का मार्केट भी है, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती है। अगर आप भाजी मार्केट बोलोगे, ग्रॉसरी शॉप्स बोलोगे, बाकी की चीज़ें बोलोगे, तो पनवेल एक बड़ा मार्केट करंजाड़े को अवेलेबल है। ऑल्सो जो डेवलप्ड सेक्टर्स है करंजाड़े के, वहाँ पे भी आपको सारी चीज़ें मिल जाती है जो डे टू डे लाइफ में लगने वाली है। ऑल्सो अगर कनेक्टिविटी की मैं बात करूँ तो करंजाड़े के बीच में से ही JNPT पनवेल रोड जाता है, जो कि आपको एक साइड में JNPT उलवे बेलापुर वाशी कनेक्ट करता है, दूसरे साइड में आपको पनवेल के लिए कनेक्ट करता है। एंड यहाँ से आप MTHL जो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक है, वहाँ पे हार्डली 20 मिनट के अंदर पहुँच सकते हो। एंड वहाँ से आप साउथ बॉम्बे को हार्डली 20 मिनट के अंदर पहुँच सकते हो। सो कनेक्टिविटी के हिसाब से करंजाड़े बहुत ही प्राइम लोकेशन है नियर बाय पनवेल। एंड यहीं से आपको मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे भी जल्द ही मिल जाता है, लाइक 10 मिनट 12 मिनट की दूरी पे यहाँ से आपको मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे मिल जाता है। सो लोकेशन के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एंड यहाँ पे नियर बाय जो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसका भी काम चालू है। सो फ्यूचर में जैसे ये एयरपोर्ट चालू हो जाएगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ने वाली है। बट उससे पहले आपको एक बात क्लियर पता होनी चाहिए कि करंजाड़े अभी जल्द ही इन 2-3 सालों में सैचुरेट हो पाएगा। एक लिमिटेड एरिया है करंजाड़े, वहाँ पे कुछ सेक्टर्स डेवलप हो गए हैं एंड कुछ सेक्टर्स डेवलप होना बाकी है। तो अगर आप करंजाड़े में फ्लैट लेते हो तो आपको इन सेक्टर्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, सो दैट आपको एक बेटर ऑप्शन ले सको एंड आप यहाँ पे आपका ड्रीम हाउस जो है वो परचेस कर सको। अभी सेक्टर्स के बारे में मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं डिवाइड करूँगा करंजाड़े के सेक्टर्स को 4 कैटेगरीज में। पहली कैटेगरी आती है जो सेक्टर्स डेवलप्ड है, यानी सेक्टर 2 से लेके 6 तक। यहाँ पे पूरे सेक्टर्स में पहले बता देता हूँ, सेक्टर 1 से लेके 6 तक सेक्टर्स है, उसके बाद सेक्टर R1, R2, R3, R4, R5, इस तरीके से यहाँ पे करंजाड़े में सेक्टर्स आते हैं। उसमें से पहली कैटेगरी है डेवलप्ड सेक्टर्स, जहाँ पे सेक्टर्स 2 से लेके 6 के बीच में जो सेक्टर्स है, 2, 3, 4, 5, 6, ये सेक्टर्स पूरी तरीके से डेवलप्ड है। आपको वहाँ पे ज़्यादा ऑप्शंस फ्लैट्स के नहीं मिलेंगे। 1 BHK 2 BHK अगर आप उन्हीं सेक्टर में ढूंढ रहे हो पर्टिकुलरली, तो बहुत ही रेयर ऑप्शंस आपको वहाँ पे मिलेंगे। सो एक बात जान लीजिए, अगर आप बजट में फ्लैट ढूंढ रहे हो करंजाड़े में, तो इन सेक्टर्स के थ्रू आपको या फिर इन सेक्टर्स में आपको ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं रहेंगे। हार्डली आई गेस आपको कुछ रेयर ऑप्शंस यहाँ पे मिल सकते हैं। सेक्टर 3 में कुछ 2-3 ऑप्शंस अवेलेबल है, या फिर सेक्टर 2 में कुछ 3-4 ऑप्शंस आपको अवेलेबल रहेंगे। बट वहाँ पे भी कैसा है कि आपको प्राइस जो है बहुत ज़्यादा हाई देनी पड़ेगी, क्योंकि सेक्टर्स डेवलप्ड है, आपको प्राइस रेंज जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई मिलेगी। लाइक 45 से लेके 55 तक वहाँ पे 1 BHK जाता है। सो अगर आप रेडी हो, डेवलप्ड सेक्टर्स में आपको फ्लैट लेना है एंड प्राइस रेंज जो है वो आपकी हाई है 45 से लेके 55 के बीच में, तो आप उन सेक्टर्स में फ्लैट ढूंढ सकते हो, खरीद सकते हो। बट बात यह है कि वहाँ पे भी अवेलेबिलिटी बहुत कम है, वहाँ पे चॉइसेस फ्लैट जो है वो बहुत कम मिलेंगे आपको। सो अगर आप इन 2 चीज़ों के लिए रेडी है तो आप सेक्टर 2 से लेके 6 तक फ्लैट खरीद सकते हो। अभी दूसरी जो कैटेगरी है वो है जो सेक्टर R3, R4, R5 है उनकी। यहाँ पे मोस्टली बिल्डिंग्स रेडी हो गई है,
बट G+4 की ही स्टैंड अलोन बिल्डिंग्स यहाँ पे है। सो वहाँ पे भी बहुत कम अवेलेबिलिटी, बहुत कम चॉइस फ्लैट्स अवेलेबल रहते हैं। यहाँ पे भी पर्टिकुलरली आपको फ्लैट लेना बहुत हार्ड जा सकता है। अभी तीसरी जो कैटेगरी है वो है सेक्टर R1, R2 इसकी। यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट चालू है, यहाँ पे कुछ फ्लैट्स आपको अवेलेबल रहेंगे, बट प्राइस रेंज जो है वो जाएगी आपकी ऑलमोस्ट 40 से लेके 45 लाख के बीच में 1 BHK के लिए। एंड जो चौथा पॉइंट है वो है हमारा जो सेक्टर 1 का एरिया है, यहाँ पे बहुत सारी डेवलपमेंट अभी चालू है। सो अगर आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहते हो, या फिर आप हाई रिटर्न चाहते हो, या फिर इन्वेस्टमेंट करने के बाद 2-3 सालों में आपको एक अच्छा यहाँ पे रिटर्न मिले, ये चाहते हो, तो आपको सेक्टर 1 में जो है करंजाड़े का वडगर का एरिया, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ये एक ऐसा एरिया है, यहाँ पे अभी रास्ते बने हैं बट पूरी तरीके से डेवलप नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे ग्रोसरी शॉप्स, अलग अलग जो डे टू डे लाइफ में लगने वाली चीज़ें हैं वो आना बाकी है। इसी वजह से यहाँ पे अभी बजट में फ्लैट्स अवेलेबल है। सेक्टर 1 का एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आपको चॉइस फ्लैट भी मिलेंगे बहुत ज़्यादा, एज वेल एज आपको बजट में ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। तो ये दो चीज़ों की वजह से सेक्टर 1 पे मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे फोकस करता हूँ। एंड आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, आपके बजट में ऑप्शंस मिल जाते हैं, आपको चॉइस फ्लैट्स अच्छे मिल जाते हैं। ऑल्सो यहाँ पे आपको रेडी टू मूव के लिए भी ऑप्शन है, अंडर कंस्ट्रक्शन एंड प्री लॉन्च में भी ऑप्शन है। करंजाड़े में फ्लैट की जो रेंज है सेक्टर 1 में वो जाती है 35 लाख से लेके 40 लाख के बीच में। तो यहाँ पे आपको एक बजट में ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। अगर आप एक 1 BHK लेना चाहते हो 35 के आसपास, तो यहाँ पे फ्लैट्स अवेलेबल है। अगर आप 1 RK लेना चाहते हो 26-27 के आसपास, तो भी यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है। एंड सेक्टर 1 एक ऐसा एरिया है जो आने वाले 1.5 से 2 सालों के अंदर बहुत ही अच्छे से डेवलप होने वाला है। ये पूरा एरिया मैनेज्ड बाय सिडको है। यहाँ के रास्ते, ड्रेनेज सिस्टम एंड बाकी की चीज़ें सिडको यहाँ पे मैनेज कर रही है। यहाँ पे सारी डेवलपमेंट चालू है। तो 1.5 साल के अंदर यहाँ पे मार्केट का एरिया एंड बाकी की जो भी डे टू डे लाइफ में नीडेड चीज़ें हैं वो सारी की सारी यहाँ पे आने वाली है। सो सेक्टर 1 एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकती है, क्योंकि जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि सेक्टर 2 से लेके 6 तक सारे सेक्टर्स डेवलप्ड है। वहाँ पे प्राइस रेंज जो है वो ऑलरेडी हाई है एंड यहाँ पे प्राइस रेंज जो है वो कम है। सो आपको आने वाले 1.5 से 2 सालों में एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो अच्छी यहाँ पे मिल सकती है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि सेक्टर 1 से आप पनवेल JNPT हाईवे को डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे पास में ही जो JNPT पनवेल हाईवे है वो आता है एंड वहाँ से आप डायरेक्टली कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हो। लाइक आपको मुंबई में जाना है, आपको पनवेल साइड में जाना है, या फिर आपको कामुठे, करम्बोली उन एरियाज में जाना है, तो भी आप यहाँ से आसानी से जा सकते हो। ऑल्सो यहाँ पे सेक्टर 1 के बाजू में ही एक बड़ा सा MTASC ये कॉलेज आता है। सो एक बहुत ही प्राइम लोकेशन है। यहाँ पे आपको फ्लैट लेना ऑलवेज बेनिफिशियल होने वाला है। एंड इसी की वजह से यहाँ पे सेक्टर 1 जो है करंजाड़े में का, जिसको वडघर भी बोला जाता है, जिसको कुछ लोग पुष्पक नगर भी बोलते हैं, उस एरिया में फ्लैट लेना एक बहुत ही बोलते हैं ना फायदेमंद एक डिसीजन आपका हो सकता है। एंड अगर आप करंजाड़े में फ्लैट लेना चाहते हो 1 RK, 1 BHK, 2 BHK एंड ऐसे सेक्टर्स में लेना चाहते हो जहाँ पे डेवलपमेंट अभी होना बाकी है एंड बजट में फ्लैट लेना चाहते हो, तो हमें डायरेक्टली कांटेक्ट करिए। स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है। एंड यहाँ पे हमारे पास जो प्राइस रेंज है वो स्टार्ट होती है 1 RK के लिए 26 लाख से, 1 BHK के लिए 35 लाख से। आपको अंडर कंस्ट्रक्शन, रेडी टू मूव ये ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। एंड ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर करिए जो अभी करंजाड़े नियर बाय पनवेल फ्लैट्स ढूंढ रहे हैं या फिर जो उनको प्रॉपर्टी परचेज करनी है। एंड इस चैनल को स्पेशली सब्सक्राइब एंड लाइक करिए इस वीडियो को, क्योंकि हम लोग इस चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी से रिलेटेड नॉलेज दे रहे हैं, प्रॉपर्टी के रिव्यूज़ बना रहे हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के कॉन्सेप्ट्स को हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो, इस वीडियो को लाइक करते हो एंड शेयर करते हो लोगों के साथ, तो एक बहुत ही बेटर आपके लिए भी हो सकता है और हमारे लिए भी हो सकता है। एंड थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।
थैंक यू।